Outside in a black rock, 10 rolled up and I'm out. Say they always outside in a black rock, 10 rolled up and I'm out. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कोचिंग होम 24/7 यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमारी वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखते रहिए। और अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा पहला प्रश्न है, वेल्थ ऑफ नेशंस की पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपके पास ऑप्शंस हैं एडम स्मिथ, पंडित नेहरू, नेल्सन मंडेला या फिर राज बिहारी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एडम स्मिथ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? आपके पास ऑप्शंस हैं नहरें, नदी, वर्षखांड या फिर तालाब। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, नहरें। हमारा अगला प्रश्न है, सुंदरराजन समिति का संबंध किससे है? आपके पास ऑप्शंस हैं पेट्रोलियम, कृषि, तेल या फिर एलपीजी गैस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पेट्रोलियम। ये जो सुंदरराजन समिति है उसका गठन केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है? आपके पास ऑप्शंस है द्वितीय, प्रथम, तीसरा या फिर पांचवा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, द्वितीय। भारतीय रेलवे का विश्व में, पूरे विश्व में जो है वो दूसरा स्थान है और एशिया का पहला स्थान है। हमारा पांचवा प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? आपके पास ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, फ्रांस, रूस या फिर भारत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इंग्लैंड। हमारा अगला प्रश्न है, दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? आपके पास ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, इंदिरा गांधी, चाणक्य या फिर नेल्सन मंडेला। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स। हमारा अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आपके पास ऑप्शंस हैं अमरकंटक, सिहावा, मुल्ताई या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अमरकंटक। हमारा अगला प्रश्न है, मानव वन्य जीव उद्यान कहाँ है? आपके पास ऑप्शन है असम में, बिहार में, केरल में या फिर कर्नाटक में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है असम। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति होते हैं कौन? आपके पास ऑप्शंस है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है, बैंकिंग में एटीएम का अर्थ है? आपके पास ऑप्शंस हैं ऑटोमेटेड टेलिंग मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टोटलिंग मशीन या फिर ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शंस ऑफ मनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? आपके पास ऑप्शंस हैं बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, गुजरात। हमारा अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है? आपके पास ऑप्शन है बॉक्साइट, हेमेटाइट, गैलेना या फिर मैग्नेटाइट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बॉक्साइट। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? आपके पास ऑप्शंस है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया है? तो आपके पास ऑप्शंस है महात्मा गांधी जी, राम मनोहर लोहिया, बाल गंगाधर तिलक या फिर जयप्रकाश नारायण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। हमारा अगला प्रश्न है,
साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे? आपके पास ऑप्शन है मदर टेरेसा, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू या फिर सीवी रमन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। उन्हें उनकी कविताओं की पुस्तक गीतांजलि के लिए जो है वो 1913 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? आपके पास ऑप्शंस हैं विटामिन ए, आयरन, कैरोटीन या फिर विटामिन ई। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आयरन। हमारा अगला प्रश्न है, गाय किस देश की राष्ट्रीय पशु है? आपके पास ऑप्शंस है नेपाल, श्रीलंका, भारत या फिर भूटान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, नेपाल। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष संविधान में गाय को देश का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है और गाय को हिंदू धर्म में पवित्र पशु का दर्जा प्राप्त है। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कौन सा रक्त समूह सरबदाता है? आपके पास ऑप्शंस है बी, ए बी, ओ या फिर ए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ओ। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की न्यूनता के कारण आंख की बीमारी होती है? आपके पास ऑप्शंस है विटामिन B6, विटामिन ए, विटामिन डी या फिर विटामिन सी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, विटामिन ए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? आपके पास ऑप्शंस है विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई या फिर विटामिन सी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, विटामिन सी। विटामिन बी और सी जो है वो पानी में घुलनशील होता है और विटामिन के, ई, डी और ए जो है वो वसा में घुलनशील होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे पहला कंप्यूटर वायरस था? आपके पास ऑप्शंस हैं क्रिपर, परम, द फेमस, हर्ली। इसका जो राइट आंसर है वो है क्रिपर। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? आपके पास ऑप्शंस हैं 22 मार्च, 22 दिसंबर, 21 जून या फिर 21 मई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 21 जून। हमारा अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद या फिर हुमायूं कबीर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन वी, राजेंद्र प्रसाद। हमारा अगला प्रश्न है, इन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है? आपके ऑप्शंस है वेद व्यास, सिसरो, हेरोडोटस या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हेरोडोटस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज का हमारा सवाल है आपसे, आईने या कवरी किसने लिखी है? तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।